अभी हम आपको ट्रायंगल बता रहे हैं। वीडियो के पहले पार्ट में हमने आपको बताया थ्योरम 6.1 और थ्योरम 6.2, उस पर आधारित एक्सरसाइज ही बताए। अब वीडियो के दूसरे पार्ट में हम आपको बताएंगे क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। फर्स्ट है ए क्राइटेरिया, सेकेंड है एस क्राइटेरिया, थर्ड है एस क्राइटेरिया, फोर्थ है ए क्राइटेरिया। अब हम सभी क्राइटेरिया को बारी बारी से समझेंगे। फर्स्ट ए क्राइटेरिया, थ्योरम 6.3। थ्योरम 6.3 जो है ए क्राइटेरिया पर आधारित है। थ्योरम 6.3 क्या है? किसी दो ट्रायंगल में यदि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होगा और ट्रायंगल सिमिलर होगा। किसी दो ट्रायंगल में यदि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होगा और ट्रायंगल सिमिलर होगा। इसको हमको प्रूफ करना है। यहाँ पे दो ट्रायंगल ही है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF। DE को पॉइंट P पे कट किए हैं और DF को पॉइंट Q पर कट किए हैं, और इस तरह से कट किए हैं कि DP = AB और DQ = AC, और PQ को क्या किया है? ज्वाइन कर दिए हैं। प्रूफ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DPQ क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो एंगल A = क्या हो जाएगा? एंगल D। AB इक्वल है DP का, AB = क्या हो जाएगा? DP। AC इक्वल है DQ का तो AC = क्या हो जाएगा? DQ। देयरफॉर ट्रायंगल ABC कांग्रुएंट ट्रायंगल DPQ, ट्रायंगल ABC कांग्रुएंट ट्रायंगल DPQ हो गया किससे? SAS क्राइटेरिया से। ट्रायंगल ABC कांग्रुएंट ट्रायंगल DPQ होगा, क्या होगा? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होगा तो एंगल B = क्या हो जाएगा? P, और एंगल C = क्या हो जाएगा? Q। किससे? बाय CPCT से। हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, एंगल B = एंगल E है, और एंगल B = E है, और एंगल B = P है। इसको हम लिख सकते हैं एंगल B = P = एंगल E। हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं एंगल P जो है एंगल E इक्वल है, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? इक्वल है। यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो क्या होगा? लाइन PQ पैरेलल होगा EF, PQ पैरेलल टू EF, और PQ पैरेलल होगा EF, PQ पैरेलल होगा EF तो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, यदि कोई लाइन साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है तो वो क्या होता है? थर्ड लाइन के पैरेलल होता है। यहाँ पर PQ जो है पैरेलल है EF का, तो जब ये थर्ड लाइन के पैरेलल है क्या होगा? ये अदर टू साइड क्या करेगा? सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। तो क्या यहाँ पर होगा? DP बाय DE = DQ बाय DF। हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि DP किसके इक्वल है? AB, तो AB लिख सकते हैं AB बाय DE = DQ किसके इक्वल है? AC बाय DF। सिमिलरली AB
बाय डी ई इक्वल टू बी सी बाय ई एफ। तो क्या होगा, ए बी बाय डी ई इक्वल टू ए सी बाय डी एफ इक्वल टू बी सी बाय ई एफ। क्या हो गया, कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या हो गया, सेम रेशियो में हो गया। हेंस ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF। कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या हो गया, सेम रेशियो में हो गया, तो ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF क्या हो गया, प्रूफ। अब नेक्स्ट थर्म देखेंगे 6.4। थर्म 6.4। थर्म 6.4 जो है SS क्राइटेरिया पर आधारित है, SS क्राइटेरिया पर आधारित है। थ्योरम 6.4 क्या है, किसी दो ट्रायंगल में यदि कोरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होगा तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा और ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। इसको हमको प्रूफ करना है। दो ट्रायंगल ABC और DEF लिए हैं। D को पॉइंट P पर कट किया है और DF को पॉइंट Q पर कट किया है, और इस तरह से कट किया है कि DP इक्वल टू AB और DQ इक्वल टू AC, और PQ क्या क्या है, ज्वाइन कर दिए। प्रूफ क्या है, कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, सेम रेशियो में है, यानी AB बाय DE इक्वल टू AC बाय DF इक्वल टू BC बाय EF हो गया। AB बाय DE, AB को हम लिख सकते हैं DP, तो DP बाय DE, AC को हम क्या लिख सकते हैं DQ, DQ बाय DF। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि DP बाय DE और DQ बाय DF क्या है, सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो क्या होगा, ये लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा, PQ क्या होगा, पैरेलल होगा EF, PQ पैरेलल टू EF। अब PQ पैरेलल होगा EF तो क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, एंगल P इक्वल टू एंगल E और एंगल Q इक्वल टू एंगल F। अब इन ट्रायंगल DPQ एंड ट्रायंगल DEF, ट्रायंगल DPQ और ट्रायंगल DEF, ट्रायंगल DPQ और ट्रायंगल DEF क्या होगा, एंगल D क्या है, दोनों में कॉमन है, एंगल D इक्वल टू एंगल D क्या है, दोनों में कॉमन है, कॉमन। और एंगल P इक्वल टू क्या है, एंगल E, एंगल P इक्वल टू एंगल E, और एंगल Q इक्वल टू क्या है, एंगल F, एंगल Q इक्वल टू एंगल F। तो ट्रायंगल DPQ सिमिलर ट्रायंगल हो गया DEF। ट्रायंगल DPQ सिमिलर ट्रायंगल DEF, तो क्या होगा, कोरस्पॉन्ड जब सिमिलर होगा तो क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होगा, तो DP बाय DE इक्वल टू DQ बाय DF इक्वल टू PQ बाय EF हो गया। बट AB बाय DE
इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। क्या कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में है, तो यहाँ पर ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, डी पी, डी पी बाई डी ई बी सी बाई ई एफ इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। तो क्या लिख सकते हैं, डी क्यू बाई डी एफ। अब यहाँ पर हमको डी पी बाई डी ई इक्वल टू डी क्यू बाई डी एफ इक्वल टू पी क्यू बाई ई एफ और डी पी बाई डी इक्वल टू बी सी बाई ई एफ, बी सी बाई ई एफ इक्वल टू डी क्यू बाई डी एफ। दोनों को कंपेयर करते हैं तो क्या होगा, पी क्यू बी सी इक्वल टू पी क्यू। जब दोनों को कंपेयर करते हैं तो बी सी इक्वल टू क्या होगा, पी क्यू। अब इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DPQ में क्या होगा, AB इक्वल टू क्या है, DP और AC इक्वल टू क्या है, AC किसको इक्वल है, DQ और BC इक्वल टू PQ। Therefore, triangle ABC congruent triangle DPQ किससे, S की त्रिज्या से कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो कॉन्ग्रुएंट हो गया क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होगा, तो एंगल A इक्वल टू एंगल D होगा, एंगल B इक्वल टू क्या होगा, एंगल P और P ऑलरेडी किसके इक्वल है, एंगल E। एंगल C इक्वल टू क्या होगा, एंगल Q और एंगल Q किसके इक्वल है, एंगल F। अब यहाँ हम देखते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंगल C इक्वल टू एंगल F। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो क्या होगा, हैंस ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF। यहाँ पे एक बार समझ लेते हैं, DPQ सिमिलर ट्रायंगल DEF। तो क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, सेम रेशियो में होगा। लेकिन क्या अकॉर्डिंग टू थ्योरम क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो है, तो AB बाई DE BC बाई EF इक्वल टू AC बाई DF। अब AB की जगह पर हम DP लिख सकते हैं क्योंकि AB इक्वल है DAP, और AC की जगह पर हम DQ लिख सकते हैं क्योंकि AC इक्वल टू DQ है। तो BC बाई EF इक्वल टू DQ बाई DF। जो जब हम इसको और इसको कंपेयर करते हैं तो BC इक्वल टू PQ होता है। अब हम ट्रायंगल ABC और DPQ लिए हैं, तो क्या हो, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DPQ SS की त्रिज्या से। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होगा, एंगल A इक्वल टू एंगल D होगा, एंगल B इक्वल टू P और P ऑलरेडी इक्वल है E का, एंगल P इक्वल टू E हो गया, एंगल C इक्वल टू Q और Q ऑलरेडी इक्वल है F का, तो एंगल C इक्वल टू F हो गया। अब हम देखते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल A इक्वल टू D, एंगल B इक्वल टू एंगल E और एंगल C इक्वल टू एंगल F। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया तो क्या होगा, ट्रायंगल हैंस ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF। अब हम नेक्स्ट थ्योरम 6.5 देखेंगे। थ्योरम 6.5, थ्योरम 6.5 जो है SAS की त्रिज्या पर आधारित है। थ्योरम 6.5 क्या, थ्योरम 6.5 है क्या, किसी ट्रायंगल का एक एंगल किसी दूसरे ट्रायंगल के एक एंगल का इक्वल हो और उस एंगल का इंक्लूडिंग साइड सेम रेशियो में हो तो क्या होगा, ट्रायंगल सिमिलर होगा। किसी ट्रायंगल का एक एंगल किसी दूसरे ट्रायंगल के एक एंगल का इक्वल हो और उस एंगल का इंक्लूडिंग साइड सेम रेशियो में हो तो ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। इसको हमको प्रूफ करना है।
दो ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ लिए हैं, डी ई को पॉइंट पी पे और डी एफ को पॉइंट क्यू पर इस प्रकार कट किया है कि डी पी इक्वल टू ए बी और डी क्यू इक्वल टू ए सी, और पी क्यू को क्या किया है, ज्वाइन कर दिया। प्रूफ, इस ट्रायंगल में हम देखते हैं एंगल ए और एंगल डी क्या है, इक्वल है, और इस एंगल का इंक्लूडिंग साइड क्या है, सेम रेशियो में, ए बी बाई डी इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी क्यों होगा, अकॉर्डिंग टू थ्योरम, और ए बी इक्वल टू डी पी और ए सी इक्वल टू डी क्यू। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कांग्रुएंट ट्रायंगल डी पी क्यू किससे, एस ए एस क्राइटेरिया से, एस ए एस क्राइटेरिया से। ट्रायंगल ए बी सी कांग्रुएंट ट्रायंगल डी पी क्यू हो गया, तो क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग पाथ इक्वल होगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल पी और एंगल सी इक्वल टू एंगल क्यू किससे, बाय सी पी सी टी। और थ्योरम में क्या है, इस एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है, सेम रेशियो में है, इस एंगल का क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट सेम रेशियो में है, तो ए बी बाय डी इक्वल टू ए सी बाय डी एफ। क्या है, इस एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है, सेम रेशियो में है, तो ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, डी पी बाय डी, और ए सी को क्या लिख सकते हैं, डी क्यू बाय डी एफ। हो गया। अब यहां हम देखते हैं कि डी पी बाय डी ई और डी क्यू बाय डी एफ साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो पी क्यू क्या होगा, पैरेलल टू ई एफ, पी क्यू क्या होगा, पैरेलल टू ई एफ, और पी क्यू पैरेलल होगा ई एफ का, तो क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, एंगल पी इक्वल टू एंगल ई और एंगल क्यू इक्वल टू एंगल एफ। अब यहां पर हम देखते हैं कि एंगल ए जो है इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ, ये तो ए एंगल इक्वल टू डी है, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी। अब यहां पर देखते हैं एंगल बी इक्वल टू किसके इक्वल है, पी का, एंगल बी किसके इक्वल है, पी का। एंगल बी इक्वल टू कितना होगा, पी, और पी किसके इक्वल है, एंगल ई, तो एंगल बी हो गया एंगल ई के इक्वल। एंगल सी किसके इक्वल है, क्यू के इक्वल है, एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल क्यू के इक्वल है, और क्यू किसके इक्वल है, एंगल एफ के इक्वल है। अब हम देखते हैं कि एंगल ए इक्वल टू डी, एंगल बी इक्वल टू पी, एंगल बी इक्वल टू ई, एंगल सी इक्वल टू एफ, क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, इक्वल हो गया। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ, क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया, तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ। प्रूव हो गया। अब इस थ्योरम पर आधारित एक्सरसाइज होगा, उसको हम बनाएंगे।
एक्सरसाइज 6.3 फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल इन फिगर 6.3 here are similar. Write the similarity criteria used by you for answering the question and also write the pair of similarity in symbol की form में. बताना है कि कौन सा ट्रायंगल जो होगा सिमिलर होगा. यदि सिमिलर होगा तो किस क्राइटेरिया पर सिमिलर हुआ है उसको लिखना है और उसका सिंबल की फॉर्म में भी उसको हमको लिखना है. तो फर्स्ट हम देखते हैं फर्स्ट का फर्स्ट ए बी सी पी क्यू आर. ये 60 डिग्री दिया हुआ है, ये 80 डिग्री दिया हुआ है, ये 40 डिग्री दिया हुआ है, ये 60 डिग्री दिया हुआ है, ये 80 डिग्री दिया हुआ है और ये 40 डिग्री दिया हुआ है. अब यहाँ पर हम देखते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल पी. एंगल ए जो है पी के इक्वल है, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है. एंगल बी इक्वल टू किसके, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू. बी कितना है 80 डिग्री, तो क्यू भी 80 डिग्री है. एंगल सी इक्वल टू एंगल आर. सी 40 डिग्री है तो आर भी 40 डिग्री है. तो क्या होगा ट्रायंगल, क्या होगा ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर होगा. किससे, ए क्राइटेरिया से. यदि किसी ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो तो क्या होगा, ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा. तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर सिंबल की फॉर्म में तो लिख दिए. अब किस क्राइटेरिया से, तो ए क्राइटेरिया से. किसी ट्रायंगल का यदि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो तो क्या होगा, ट्रायंगल सिमिलर होगा. अब नेक्स्ट चेक करते हैं. सेकेंड नंबर में है ए बी सी पी क्यू आर. ये 2 दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है, ये 2.5 दिया हुआ है और ये 6 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है. अब यहाँ पर हम देखते हैं कि साइड का लेंथ दिया हुआ है और हमको ये सिमिलर होने का कंडीशन क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड यदि सेम रेशियो में होगा तो क्या होगा, ट्रायंगल सिमिलर होगा. तो यहाँ पर हमको सिर्फ इतना ही चेक करना है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में है कि नहीं. तो यहाँ पर हम देखते हैं ए बी बाय क्यू आर. ए बी कितना है 2, क्यू आर कितना है 4, कितना निकला हाफ. अब देखते हैं बी सी पी आर. बी सी कितना है 2.45 और पी आर कितना है 5. इसको सॉल्व करेंगे तो 25/50 कितना आ जाएगा, कैंसिल होके हाफ. अब हम देखते हैं ए सी बाय पी क्यू कितना निकला 3/6, कितना होगा हाफ. अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, सेम रेशियो में है. और कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है सेम रेशियो में होगा तो क्या होगा, ट्रायंगल सिमिलर होगा. तो अब इसको क्या करना है, सिंबल की फॉर्म में लिखना है. तो सिंबल की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी क्या हो गया, ट्रायंगल पी क्यू आर क्या हो गया, सिमिलर हो गया. तो अब इसको क्या होगा, सिमिलर की फॉर्म में लिखना है. तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल
क्यू आर पी। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल क्या हो गया, क्यू आर पी। हो गया। किसकी त्रिज्या से हुआ है, एस एस की त्रिज्या से। एक चीज ध्यान रखना है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फोर्थ देखते हैं। ए एल एम पी क्यू आर, ये 70 डिग्री है और ये 70 डिग्री है और ये 5 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, ये 2.5 दिया हुआ है, ये 5 दिया हुआ है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि एंगल जो दिया हुआ है और उसका इंक्लूडिंग साइड भी दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले देखेंगे एंगल तो सेम है, आप देखेंगे कि इंक्लूडिंग साइड का रेशियो सेम है कि नहीं। तो यहाँ से हम चेक करते हैं तो 2.5 बाय 5 कितना आएगा, सॉल्व करेंगे तो हाफ, और यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 5 बाय 10 कितना आ जाएगा, 5 बाय 10 कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एंगल तो इक्वल है ही, इसका इंक्लूडिंग साइड भी सेम रेशियो में है। तो क्या होगा, ट्रायंगल ए एम एल सिमिलर ट्रायंगल क्यू पी आर, सिमिलर ट्रायंगल हो गया किससे, एस ए एस की त्रिज्या से। आप देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। डी ई एफ पी क्यू आर, ये 70 डिग्री दिया हुआ है, ये 80 डिग्री दिया हुआ है, ये 80 दिया हुआ है, ये 30 दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये एंगल कितना होगा। वैसे भी यहाँ पर हम देखते हैं कि दो करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है, दो क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है। तो क्या होगा, ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर ट्रायंगल सॉल्व करते हैं पहले इसको। यहाँ पे दो एंगल सेम नहीं है, तो यहाँ पर एक 70 दिया हुआ, 80 दिया हुआ, यहाँ पे एक 80 है, 30 है, दोनों सेम नहीं है। इसलिए इसको क्या करना, पहले हम थर्ड एंगल निकाल लेते हैं। थर्ड एंगल कितना होगा, 180 में से कितना घटाएंगे, 30 डिग्री हो गया ये। अब इसको निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। तो ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर ट्रायंगल पी
पी क्यू आर हो गया, किससे? तो ए की त्रिज्या से, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? इक्वल है। अब सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं। इन फिगर 6.35 ट्रायंगल ODC सिमिलर ट्रायंगल OBA। ABDC ये 70 डिग्री हो गया, ये 125 डिग्री हो गया। और ट्रायंगल ODC सिमिलर ट्रायंगल है OBA। ट्रायंगल ODC सिमिलर ट्रायंगल है OBA, इसका मतलब क्या होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल तो ऑलवेज क्या होगा? सेम होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कैसे इसको फाइंड करेंगे। पहला निकालना है हमको DOC, सेकेंड निकालना है DCO और थर्ड निकालना है एंगल OAB। तीनों फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या निकालना है? DOC, ये एंगल निकालना है। तो ये एंगल कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं कि स्ट्रेट में कितना एंगल बनता है? 180। यदि यहाँ पर x डिग्री बनेगा तो कितना होगा? 125 प्लस x कितना होगा? 180। तो x इक्वल टू कितना होगा? 180 माइनस 125 कितना निकलेगा? 55 डिग्री। ये कितना निकला? 55 डिग्री। तो ये कितना होगा? 55 डिग्री। तो यहाँ पर AOB ये 55 डिग्री हो गया। अब क्या निकालना है? DCO ये एंगल निकालना है। तो ये इस एंगल को निकालने के लिए हमको ये एंगल निकल गया है। तो 70 प्लस ये एंगल कितना निकला है? 55 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 55 अगर प्लस एंगल DCO इक्वल टू कितना होगा? 180। इसको सॉल्व करेंगे तो एंगल DCO निकल जाएगा। अब जो है एंगल OAB इसको फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि क्या है? दो पैरेलल लाइन है, तो क्या होगा? अल्टरनेटिव एंगल इक्वल होगा। जितना एंगल CA निकलेगा DCO उतना ही एंगल क्या होगा? OAB। थर्ड नंबर, diagonal AC and BD of trapezium ABCD with AB parallel discs intersect each other at a point O using symmetric criteria for two triangles so that OA by OC by equal to OB by OD। ABDC, AB पैरेलल है DC का और ये जो है डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है O पे। तो हमको प्रूफ करना है OA by OC इक्वल टू OB by OD। अब यहाँ पे लेते ये जो है जो एक पैरेलल लाइन खींचे है जो AB और DC के पैरेलल है, तो इसको लिखेंगे, नाम दे रहा है E और F। अब यहाँ पर देखते हैं हम OE इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल ADC लिए है। तो ADC में क्या हम देखते हैं कि OE पैरेलल टू क्या है? DC, और OE जो है पैरेलल होगा DC, तो क्या होगा? सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। तो AE बाई ED इक्वल टू OA बाई OC।
एक इक्वेशन निकल गया। इन ट्रायंगल ADB इन ट्रायंगल ADB में देखते हैं कि OE जो है पैरेलल है किसका, AB। तो क्या होगा, AE जब ये पैरेलल हो गया तो क्या होगा, सेमी रेशियो में डिवाइड करेगा तो AE बाई ED इक्वल टू OB बाई OD। क्या होगा इक्वेशन सेकेंड। फॉर्म फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से क्या होगा, OA बाई OC इक्वल टू OB बाई OD प्रूफ हो गया। जितना भी क्वेश्चन है ना सब थोड़ा पर आधारित है। थोड़ा भी यदि कॉन्सेप्ट सही हो गया तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा। अब थोड़ा भी यदि कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हम बना लेंगे। इसीलिए थोड़ा कॉन्सेप्ट होना जरूरी है। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन फिगर 6.36 इसमें दिया हुआ है QR बाई QS इक्वल टू Q2 बाई PR और एंगल A इक्वल टू एंगल A जो है 2 का इक्वल है। तो हमको दिखाना है कि PQS सिमिलर ट्रायंगल है TQR। इन ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल TQR, ट्रायंगल PQS और ट्रायंगल TQR, इसमें देखते हैं कि दोनों वन एंगल क्या है, कॉमन है। यानी एंगल A इक्वल टू एंगल A क्या है, कॉमन है। एंगल A इक्वल टू एंगल क्या है, कॉमन है। अब हम देखते हैं कि QR बाई QS इक्वल टू QT बाय PR, ये गिवन है। क्वेश्चन में क्या है, ये गिवन है। हम यहाँ पर देखते हैं कि एंगल A जो है, चूंकि सिंस एंगल A इक्वल टू एंगल 2, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एंगल A जो है एंगल 2 के इक्वल है। यदि A दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा, इसका अपोजिट साइड भी इक्वल होगा, तो क्या होगा, QP इक्वल टू क्या होगा, PR। QP इक्वल टू PR, तो इसको हम लिख सकते हैं QR बाय QS इक्वल टू QT PR। तो PR को क्या लिखेंगे, PQ। अब हम देखते हैं ये तो एंगल इक्वल ही है और इस एंगल का इंक्लूडिंग साइड जो है सेम रेशियो में है, यानी QR बाई QS और QT बाई QP।
ये एंगल तो इक्वल है और इस एंगल का इंक्लूडिंग साइड क्या है, सेम रेशियो में है, तो ट्रायंगल क्या होगा, ट्रायंगल PQS सिमिलर ट्रायंगल TQR किससे, किस क्राइटेरिया पर होगा, SAS की क्राइटेरिया क्या है, किसी ट्रायंगल का एक एंगल किसी दूसरे ट्रायंगल का एक एंगल का इक्वल हो और उस एंगल का इंक्लूडिंग साइड सेम रेशियो में हो तो ट्रायंगल सिमिलर होगा, वही क्राइटेरिया पर ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इसलिए थ्योरम कॉन्सेप्ट होना जरूरी है, अगर थ्योरम कॉन्सेप्ट नहीं तो एक भी क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं। सेवन नंबर क्वेश्चन, इन फिगर 6.38 A, C, B, E, D और P। इन फिगर 6.38 एल्टीट्यूड AD इन फिगर 6.38 एल्टीट्यूड AC और CE और ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P सो दैट ट्रायंगल EP सिमिलर ट्रायंगल CDP। तो फर्स्ट में हमको इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP ट्रायंगल AEP और ट्रायंगल CDP यहाँ पर हम देखते हैं AEP और CDP, ये एंगल कितना है 90 और D कितना है 90, तो एंगल E इक्वल टू एंगल D कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री हो गया। अब हम देखते हैं कि ये एंगल क्या होगा, इस एंगल का इक्वल होगा, तो एंगल CAPE इक्वल टू एंगल CPD, देयरफॉर ट्रायंगल AEP सिमिलर ट्रायंगल CDP किससे, AA क्राइटेरिया से। यदि किसी ट्रायंगल का दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए तब भी क्या होगा, ट्रायंगल सिमिलर होगा, क्योंकि यदि किसी ट्रायंगल का दो एंगल सिमिलर इक्वल हो जाता है तो थर्ड एंगल ऑलवेज क्या होगा, इक्वल होगा। इसीलिए किसी भी ट्रायंगल का यदि दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए तो क्या होगा, ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। अब इसी का हम सेकेंड देखते हैं, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल CBE, ABD और ट्रायंगल CBE, ABD और ट्रायंगल CBE, एंगल B क्या है, दोनों में कॉमन है, एंगल B इक्वल टू एंगल B क्या होगा, दोनों में कॉमन है ये। और एंगल ABD एंगल ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल CBE और देखते हैं एंगल D जो है इक्वल टू एंगल E कितना डिग्री, 90 डिग्री। इसमें भी दो एंगल क्या है, इक्वल है, तो क्या होगा, ट्रायंगल सिमिलर होगा। ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल CBE, AA क्राइटेरिया। किसी ट्रायंगल का दो एंगल भी इक्वल हो तो ट्रायंगल सिमिलर होगा, क्योंकि थर्ड एंगल क्या होगा, ऑलवेज इक्वल ही होगा। इसीलिए किसी ट्रायंगल का दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो तो ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा, किससे, AA क्राइटेरिया से।
16 नंबर क्वेश्चन, इन ट्रायंगल इफ यदि AD और PM of medium triangle ABC and PQR respectively where ABC similar triangle PQR prove that ABC और PQR दो ट्रायंगल है और AD और PM मीडियन है ट्रायंगल का, तो हमको प्रूव करना है AB बाई PQ इक्वल टू AD बाई PM। और ट्रायंगल ABC है क्या है, सिमिलर ट्रायंगल PQR। तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल AQM, यहाँ पर हम देखते हैं एंगल D इक्वल टू क्या है, एंगल M कितना, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है 90 डिग्री है। हो गया। अब जो है ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR सिमिलर है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो सिमिलर है जिसका मतलब क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, यानी एंगल B जो है इक्वल होगा एंगल Q के। देयरफॉर ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल AQM हो गया, किससे, AA क्राइटेरिया से। ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल P, यहाँ पर क्या लिख दिया हम, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल PMQ PQM, फिर से उसको बना रहे हैं। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM, यहाँ पर हम देखते हैं एंगल D इक्वल टू एंगल M कितना डिग्री, 90 डिग्री, इक्वल हो गया। अब जो है ट्रायंगल में ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR है, तो क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, तो एंगल B इक्वल टू एंगल Q, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल PQM, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, तो क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, सेम रेशियो में होगा, तो AB बाय PQ इक्वल टू AD बाय PM प्रूव। एक आप लोग के लिए एडवाइस है कि क्वेश्चन बनाने से पहले जितना भी चीज़ इसमें दिया हुआ है सबको पढ़ लेना है, जो भी कुछ इसमें लिखा हुआ है उसको पढ़ लेना है, जितना भी थ्योरम दिया हुआ है उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही एक्सरसाइज बनाना है। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा थ्योरम का तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप बना लीजिएगा। इसीलिए कॉन्सेप्ट क्लियर, थ्योरम का कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही क्वेश्चन को टच करना है, नहीं तो एक भी क्वेश्चन हमको नहीं बनेगा सब। इसलिए जितना भी थ्योरम है सबको अच्छी तरह से पढ़ लेना है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए उसके बाद ही एक्सरसाइज बनाना है।